हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो है 9th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 10th चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन, फसल क्या है सबसे पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आपको पता है। प्रधान का मतलब है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कृषि की ही व्यापार किया जाता है, कृषि ही की जाती है। यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। मतलब जो हमारे देश की आबादी है, जनसंख्या है, उसका 70% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे के समूह को फसल कहते हैं। फसल क्या होता है बेसिकली कि एक स्थान पर हमने एक ही प्रकार की जो पौधे उगाए हैं उनको फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं अगर उगाया है तो गेहूं की फसल कहलाई जाएगी। प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां उगाई हैं तो उनकी सब्जियों की फसल कही जाएगी। फलों तथा फूलों की फसल, फलों के और ऐसे ही फूलों की फसल भी की जाती है। जैसे गेंदे की फसल भी की जाती है। गेंदा आता है जो कि हम विभिन्न अवसरों पर उसको हम यूज करते हैं। ठीक, मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है, जिसके अंतर्गत आता है मक्का, चावल, मूंगफली आदि। इसके अलावा नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली रबी की फसल होती है और इसके अंदर आता है गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि। मार्च से जून तक बोई जाने वाली फसल जायद की फसल होती है। जैसे मूंग, उड़द आता है। ठीक है, मूंग, उड़द आता है। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, ककड़ी ये सब जो आती हैं ये जायद की फसल में आती है। तो फसल जो है 3 तरह की है, खरीफ की, रबी की और जायद की। बच्चों, जो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ केवल वही मेन टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो कि आपके पीछे क्वेश्चन आंसर्स में भी आने वाले हैं। सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर नहीं करूंगी, ये बहुत ही लंबा चैप्टर, थोड़ा बोरिंग भी है। चलिए फिर सबसे पहला इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसका मिट्टी तैयार करना। मिट्टी क्या है? मिट्टी आपको पता ही है कि जहाँ पे हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो मिट्टी में ही उगती है। तो मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, 3 तरह की मिट्टी होती है। तो मेन हम बता रहे हैं क्योंकि बलुई मिट्टी जिसमें बालू ज़्यादा हो, बालू मतलब रेत ज़्यादा हो, जिसमें रेत ज़्यादा होगा वो है बलुई मिट्टी। इसके बाद जिसमें एक मिनट फोकस कर देते हैं इसको। ठीक है, जिसमें बालू की मात्रा कम होगी। जब बालू कम होगा तो उसमें मिट्टी के कण जो होंगे वो छोटे होंगे तो वो चिकनी होगी मिट्टी, तो उसको कहेंगे चिकनी मिट्टी। और बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण, मतलब जिसमें बलुई मिट्टी भी हो और चिकनी मिट्टी भी हो तो उसको कहा जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, 3 तरह की मिट्टी हो गई है, बलुई, चिकनी और दोमट। ठीक, इसके बाद आता है कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है बच्चों कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, कीट पतंगे होते हैं, गोबर होती है, इन सबके सड़ने से जो मिट्टी में मिल जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये तीनों प्रकार की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। ठीक है, अगर ये ह्यूमस मिट्टी में मिला हुआ है तो उससे मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। जैसे हम गोबर खाद का यूज करते हैं, जब हम अपनी खेती करते हैं तो उसमें गोबर खाद डालते हैं और गोबर खाद जो होता है वो गोबर के सड़ने से बनता है, जिसको हम उस टाइम पर ह्यूमस कहते हैं। और वो हमारी मिट्टी को क्या बना देता है? वो हमारी मिट्टी को बना देता है उपजाऊ। ठीक, अगला टॉपिक है बीजों का चुनाव एवं बुआई। अब बीजों का चुनाव कैसे करना चाहिए? अब ये थोड़ी ना कि मार्केट से बीज लाए और डाल दिए, ऐसा नहीं है। बीज हमारे पास अगर रखे हैं तो हम उसका एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट कैसे करेंगे? हमने एक जल से भरे कटोरे में बीज को डाल दिया और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे उसमें कि कुछ बीज तली में बैठ जाएंगे और कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। जो तैर रहे हैं वे अंदर से खोख रहे हैं, जब वो हल्के हैं तभी तो वो तैर रहे हैं। तो जो अंदर से खोख रहे हैं वे बीज खराब है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। और जो बीज भारी हैं, स्वस्थ हैं, वे नीचे तली में बैठ जाएंगे और वो बुआई के लिए उत्तम होते हैं। ठीक है, मतलब जो तैरे वे खराब, जो बैठ गए वे अच्छे होते हैं और उनको हम बो सकते हैं। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। देखो ये क्वेश्चन आपके पीछे भी है, ध्यान से पढ़िएगा। बुआई के कई तरीके होते हैं। एक तो है कि हमने बीज को छितराकर बो दिया, दूसरा जैसे कि बाजरा और मक्का का बोते हैं। इसके अलावा कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। गहराई में क्यों? जिससे कि उसमें गाय वगैरह उसमें या चिड़िया वगैरह उसको ना खाए। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिबलर का और बीज बेधक का। तो ये बीज बेधक और डिबलर किसकी प्रोसेस है? बीजों को बोने की प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा
इसके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा बीज समान दूरी पर निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं और जिससे कि पक्षियों द्वारा इनको क्षति न पहुंचे। बीजों के बीच उचित दूरी का ध्यान रखा जाता है जिससे कि बीजों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ठीक है, ये मैंने आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड टॉपिक है आपका मृदा के पोषक तत्व एवं उर्वरक, और इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।